नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ख्याली दुनिया में। आज हम एक ऐसी जादुई और रोमांचक कहानी के साथ आपके सामने आए हैं, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगी। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जहां जिन्नों और इंसानों की दुनिया आपस में मिलती हैं, और प्यार, रहस्य और जादू की सृष्टि होती है। इस कहानी में एक इंसान लड़की और एक जिन के बीच एक गहरी प्रेम कहानी छिपी है, जो एक दूसरे के असली पहचान से अनजान है। क्या होगा जब उनका प्यार और उनकी किस्मत उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाएगी? जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। तो आइए, ख्याली दुनिया में इस अद्भुत कहानी के साथ अपने सपनों की उड़ान भरिए। अध्याय 1, एक नई जिंदगी की शुरुआत। रूपरेखा। कहानी की शुरुआत एक शानदार लेकिन भव्य घर से होती है, जिसमें बड़ी खिड़कियों से सूरज की पहली किरण कमरे में प्रवेश करती है। इस घर में रहने वाली युवती, अनया, अपने दिन की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। अनया एक 23 वर्षीय युवा लड़की है। उसकी त्वचा हल्की गुलाबी और चेहरे पर हल्की मासूमियत झलकती है। उसके बाल काले और घने हैं, जो उसकी गरिमा को और निखारते हैं। उसकी आंखें बड़ी और काले रंग की हैं, जो उसकी सच्चाई और विचारशीलता को दिखाती हैं। अनया का जीवन हमेशा संघर्षों और अजनबियत से भरा रहा है। हालांकि वह परिवार के साथ रहती है, लेकिन कभी भी उसे घर में अपना स्थान नहीं महसूस हुआ। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों से एक दूरी बनाए रखती है। वह जीवन में किसी सच्चे रिश्ते की तलाश करती है, लेकिन दिल में गहरी असुरक्षा और अकेलापन छिपाए रहती है। अनया का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वह सिर्फ 6 साल की थी, उसके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसे रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। उसके पालन पोषण के दौरान उसे कभी भी सच्चा प्यार और अपनापन महसूस नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में सभी ने उसे या तो इस्तेमाल किया या फिर नकारा किया। उसके चाचा चाची और दूसरे परिवार के सदस्य कभी भी उसे अपना नहीं मान पाए। हालांकि अनया अपनी शिक्षा में काफी अव्वल थी और वह एक अच्छी लेखक बनने की ख्वाहिश रखती थी। उसने हमेशा अपने दर्द और अकेलेपन को शब्दों में ढालने की कोशिश की। कहानी का मोड़। एक दिन अनया अपने कमरे में बैठी हुई थी और कुछ लिख रही थी। तभी उसे एक अजीब सपना आया। सपना था एक अजनबी और रहस्यमय पुरुष का, जो उसे एक नए संसार का एहसास दिला रहा था। वह अजनबी उसका नाम भी जानता था, ईशान। ये सपना इतना स्पष्ट था कि अनया को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह केवल एक सपना था या कुछ और। अनया को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सपना एक संकेत हो, जो उसकी जीवन की दिशा बदलने वाला हो। ईशान, जो एक रहस्यमय जिन था, उसका सपना उसके जीवन में कोई बड़ा मोड़ लाने वाला था। ईशान का परिचय। ईशान का रूप शक्तिशाली और आकर्षक है। वह एक मजबूत, लंबा और आकर्षक युवा जिन है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और रहस्य का संगम है। उसका शरीर मजबूत और आकर्षक है, जिसमें शक्ति और आकर्षण का सम्मिलन है। ईशान अपने जीवन में कई संघर्षों से गुजर चुका है। वह महसूस करता है कि वह कभी किसी के साथ पूरी तरह से जुड़ने में सक्षम नहीं है। उसकी हृदय की गहराई में कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, जिन्हें वह कभी खुलकर व्यक्त नहीं कर सका। वह जानता है कि उसकी ताकत उसे कई समस्याओं से बचा सकती है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, अनया। ईशान मानसिक रूप से बहुत ताकतवर है,
लेकिन उसके अंदर भी एक ह्यूमैनिटी और प्यार की खोज है, जिसे वह तलाश रहा है। उसकी यह कमजोरी ही उसे अनया से जोड़ती है। मौन शुरुआत। अनया अपनी विशाल कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, मुंबई के विशाल शहर को निहारते हुए। एक ऐसा शहर जिसने उसके जीवन के सबसे रोशन और अंधेरे दिन देखे थे। हवा धीरे धीरे उसके लंबे, लहराते बालों को खींच रही थी, और वह खुद में खोई हुई थी। यह एक ठंडी सुबह थी, और जैसे ही सूरज की पहली किरण क्षितिज पर बिखरने लगी, उसने महसूस किया कि कुछ बदलाव आने वाला था। वह बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। एक ऐसे संसार में पली बड़ी, जो रहस्यों और झूठों से भरा था। अनया हमेशा अपनी ही जिंदगी में पराया महसूस करती थी। उसके गोद लिए हुए माता पिता, दिनेश और कमिनी, दूर दराज और अक्सर ठंडे होते थे, केवल तब प्यार दिखाते थे जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती थी। उसकी गोद ली हुई बहन, निहारिका, और भाई, कबीर, भी उससे अलग नहीं थे। कबीर, जो उससे बड़ा था, हमेशा परिवार का प्यारा बेटा होता था, जिसे हर कोई पसंद करता था, जिसकी सफलता और आकर्षण पर सब फिदा थे। निहारिका, जो उससे छोटी थी, सतही तौर पर तो प्यारी लगती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत चालाक और कपटी थी, विशेष रूप से अनया के साथ। वह अक्सर सोचती थी, क्या वे उसे सच में परिवार मानते हैं या फिर बस एक बोझ समझते हैं। फिर भी, कभी कभी, बहुत ही संक्षिप्त और क्षणिक समयों में, अनया को ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ और है, कुछ बेहद शक्तिशाली, बेहद असाधारण। लेकिन ये लम्हे हमेशा उसकी वास्तविकता द्वारा दबा दिए जाते थे। वह कुछ नहीं थी, बस एक मोहरा थी उस परिवार के हाथों में, जिसे कभी भी उसकी परवाह नहीं थी। अनया, नाश्ता तैयार है। कमिनी की आवाज नीचे से आई, जिससे उसकी सोच को झटका लगा। एक निराश साय के साथ, उसने खिड़की से मुंह मोड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाश्ते की मेज पर, हवा में एक खामोश तनाव था। दिनेश अपने अखबार में खोए हुए थे, जैसे उन्होंने उसकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं किया हो। कबीर, जैसा कि हमेशा होता है, अपने फोन में व्यस्त था, बिजनेस की ताज़ा खबरें पढ़ते हुए। निहारिका, जो हमेशा एक आदर्श लड़की की तरह लगती थी, अपने जूस का गिलास सिप कर रही थी, और कभी कभी उसकी नजरें अनया पर जाती, लेकिन उनमें एक ऐसा भाव था जो समझ में नहीं आता था, क्या ये जलन थी, नफरत थी या कुछ और। अनया, क्या तुमने तय किया है कि आज क्या करोगी? कमिनी ने उसके पास बैठते हुए, एक साधारण लेकिन तेज आवाज में पूछा, जैसे वह उसे परख रही हो। अनया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। मुझे नहीं पता, शायद थोड़ी देर टहलील पर जाऊं। या फिर, कमिनी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, टहलील? तुम हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचती हो। एक बार ऑफिस भी देख लो, तुम्हारी किताबों के अलावा कुछ और करोगी या नहीं? अनया का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन वह शांत रही। उसे पता था कि कमिनी हमेशा उसे चिढ़ाने के लिए ऐसे सवाल करती थी। कमिनी का जीवन एक ढांचा था, वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी, और अनया को हमेशा उस ढांचे के बाहर ही रखना चाहती थी। कबीर और निहारिका, दोनों ही उसके सख्त नियमों के तहत रहते थे। लेकिन अनया का दिल हमेशा कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे इस चारदीवारी से बाहर ले जाए, कुछ ऐसा जिसे वह अपनी जिंदगी के रूप में महसूस कर सके। नाश्ता खत्म होने के बाद, अनया बाहर जाने की तैयारी करने लगी। उसके मन में हलचल थी, कुछ छिपा हुआ जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। आज कुछ विशेष था, वह जानती थी। लेकिन उस दिन अनया को यह नहीं पता था कि उसके जीवन में जो बदलाव आने वाला था,
वह केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को पूरी तरह से नया आकार देने वाला था। वह एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाली थी, जहां वह केवल अपने असली परिवार और अपनी पहचान को ही नहीं, बल्कि अपने असाधारण भाग्य को भी खोजने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये बस कहानी की शुरुआत है। आने वाले अध्यायों में अनया की यात्रा की शुरुआत होगी, जहां वह धीरे धीरे ये जान पाएगी कि वह सिर्फ एक सामान्य लड़की नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। अध्याय 2, छिपे हुए रहस्य। पहली झलक, अजनबी का सामना। अनया किताब पढ़ने में डूबी हुई थी। किताब की हर पंक्ति उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी, जहां रहस्य और रोमांच दोनों ही मौजूद थे। उसने अपनी उंगलियों से पन्ना पलटा और सोचने लगी, कभी कभी जीवन भी एक रहस्यमय कहानी जैसा क्यों लगता है। लेकिन उसकी तन्मयता अचानक टूट गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। यह एक अजीब सी अनुभूति थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने किताब से ध्यान हटाकर इधर उधर देखा। पास के झाड़ियों में से हल्की सरसराहट की आवाज आई। वह थोड़ा चौकन्नी हो गई। उसने सोचा, शायद ये हवा है या कोई जानवर। लेकिन उसकी निगाहें बेंच से कुछ दूरी पर खड़े एक आदमी पर जाकर ठहर गईं। वह आदमी लंबा और गहरे काले कपड़ों में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह खामोशी से अनया को देख रहा था, जैसे उसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी निगाहें इतनी पैनी थीं कि अनया ने खुद को असहज महसूस किया। आप कौन हैं? अनया ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम यहाँ हर दिन आती हो, है ना? उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गहराई थी, जैसे वह हर शब्द के पीछे कोई छुपा हुआ अर्थ रखता हो। अनया ने हैरानी से कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? वह आदमी धीरे धीरे अनया की ओर बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी जो डरावना महसूस होता था। तुम्हें जानने के लिए तुम्हारा नाम जानने की जरूरत नहीं होती, उसने कहा। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। ये सुनकर अनया के भीतर बेचैनी बढ़ गई। क्या मतलब है आपका? मैं आपको नहीं जानती। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अनया को विचलित कर रहा था। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और एक दिन, तुम भी जानोगी। अनया को अब यह महसूस होने लगा कि इस आदमी के इरादे साधारण नहीं थे। उसने किताब उठाए और वहां से जाने के लिए खड़ी हो गई। रुको, उसने धीमे लेकिन आदेशात्मक लहजे में कहा। अनया के कदम ठिठक गए। उसने धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखा। क्या आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? उसने थोड़े सख्त स्वर में पूछा। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती। और शायद यही समय है कि तुम उसे जानो। आपका मतलब क्या है?
ये सवाल तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, उसने कहा। लेकिन याद रखना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इससे पहले कि अनया कुछ और पूछ पाती, वह आदमी मुड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। रुकिए, अनया ने पुकारा, लेकिन जब उसने उसकी ओर भागकर जाने की कोशिश की, वह आदमी कहीं गायब हो चुका था। उसके पीछे सिर्फ एक हल्की सी ठंडी हवा थी, जो अनया के चेहरे से टकराई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस पल ने अनया के मन में हजारों सवाल खड़े कर दिए। वह कौन था? उसे कैसे पता था कि वह हर दिन यहाँ आती है? और वह उसे लेकर इतनी अजीब बातें क्यों कह रहा था? उस दिन के बाद अनया ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ नया और रहस्यमय घटने वाला है। दूसरा संकेत, सपना या हकीकत। उस रात अनया अपनी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अजनबी के साथ हुई मुलाकात बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसकी बातें, उसकी आवाज और वह रहस्यमयी मुस्कान, सब कुछ जैसे उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह कौन था? और उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती? ये सवाल बार बार उसके मन को मथ रहा था। थककर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जैसे ही उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, अचानक उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह कोई साधारण सपना नहीं था। वह दुनिया अजीब और अप्रत्याशित थी। उसने देखा कि वह एक विशाल महल के भीतर खड़ी है। चारों ओर सोने जैसी चमकती दीवारें थीं, और हर कोने में नीले और सफेद प्रकाश की लहरें दौड़ रही थीं। महल का आंगन इतना बड़ा था कि उसे पार करने में शायद घंटों लग जाएं। चारों ओर हवा में एक अजीब सी मिठास और रहस्यमय ऊर्जा महसूस हो रही थी। अनया ने चारों ओर देखा। वह महल उसकी कल्पना से परे सुंदर था। उसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी और विचित्र आकृतियां उकेरी गई थीं। लेकिन उन आकृतियों में कुछ जाना पहचाना सा भी था। ये जगह कौन सी है? उसने खुद से पूछा। तभी उसे एक धीमी, गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो उसने अजनबी से सुनी थी। तुम्हें सच जानने का वक्त आ चुका है, अनया, आवाज ने कहा। अनया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सा हलचल हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसके सामने एक बड़ा दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण के भीतर एक छवि उभरने लगी। वह खुद को देख रही थी, लेकिन यह वही अनया नहीं थी जिसे वह जानती थी। दर्पण में अनया ने खुद को एक सुनहरी पोशाक में देखा। उसके सिर पर एक मुकुट था, और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसके चारों ओर प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। यह मैं हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। तभी दर्पण से एक परछाई उभरी। ये वही अजनबी था, लेकिन इस बार उसकी आंखें और भी गहरी और चमकदार थीं। ये तुम्हारा सच है, अनया, उसने कहा। ये तुम्हारी नियति है। अनया ने घबराते हुए कहा, नियति? मेरी नियति क्या है? तुम्हें सब कुछ जानने का समय आएगा। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। ये कहते ही अजनबी गायब हो गया, और दर्पण भी धीरे धीरे हवा में घुल गया। चारों ओर की चमकती हुई दीवारें अचानक गहरे अंधेरे में बदल गईं। अनया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। वह जोर से चिल्लाए, नहीं! मुझे बताए कि यह सब क्या है। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने कमरे में थी, और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, और माथे पर पसीने की बूंदें थीं।
ये सपना था या सच? उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन उसके हाथों में एक अजीब सी चीज थी। यह एक चमचमाता हुआ छोटा सा क्रिस्टल था, जो उसने सपने में देखा था। उसने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह क्रिस्टल असली था। उसकी चमक और उसमें से निकलने वाली ऊर्जा असामान्य थी। उसका मन अब और बेचैन हो गया था। ये सपना नहीं था, ये कुछ और था, एक संकेत, एक रहस्य, जिसे सुझाने का समय आ चुका था। रहस्य का खुलासा। अनया के जीवन में बीती रात एक उलझन बनकर आई थी। उसके मन में उठ रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने कमरे में रखे उस चमचमाते क्रिस्टल को घूर रही थी, जो उसने अपने सपने से वापस लाया था। उसकी उंगलियां अनजाने में क्रिस्टल पर फिसलने लगी, और तभी कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। क्रिस्टल से एक हल्की रोशनी निकली, जो सीधे उसकी आंखों में समा गई। वह चौंक कर पीछे हट गई, लेकिन उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, वही गहरी, गूंजती आवाज। अब समय आ गया है, अनया, सच्चाई को जानने का। अनया ने डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ पूछा, कौन हो तुम? और यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी आवाज के साथ ही कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारें, छत और फर्श जैसे अदृश्य हो गए। अब वह एक अजीब सी जगह पर खड़ी थी। चारों ओर नीले और सुनहरे प्रकाश की लहरें थीं। सामने वही अजनबी खड़ा था, जिसे उसने पहले देखा था। उसने कहा, मेरा नाम ईशान है, और तुम्हें ये जानने का अधिकार है कि तुम कौन हो। अनया ने अचरज भरी नजरों से उसकी ओर देखा। मैं कौन हूँ? मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ, जिसे उसकी जिंदगी कभी खुशी से जीने का मौका नहीं मिला। ईशान की आंखों में गहराई और बढ़ गई। नहीं, अनया, तुम साधारण नहीं हो। तुम जादुई शक्तियों की उत्तराधिकारी हो। तुम उस दुनिया की हो, जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अनया ने उलझन भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही। कौन सी दुनिया? और मैं इससे कैसे जुड़ी हूँ? ईशान ने अपनी उंगलियों से हवा में एक इशारा किया, और अचानक वहां एक बड़ा दर्पण प्रकट हुआ। ये दर्पण तुम्हें सच्चाई दिखाएगा। इसे देखो। अनया ने हिचकते हुए दर्पण में झांका। जो कुछ उसने देखा, उसने उसकी दुनिया ही पलट दी। दर्पण में उसने एक महल देखा, वही महल जो उसने सपने में देखा था। वहां एक स्त्री और पुरुष खड़े थे। स्त्री का चेहरा वैसा ही था, जैसा उसने बचपन में अपने सपनों में देखा था। उसकी आंखों में वही स्नेह और ममता थी, और पुरुष के चेहरे पर राजसी गरिमा। ईशान ने कहा, वे तुम्हारे असली माता पिता हैं, वैदेही और देवेंद्र, जादुई दुनिया के राजा और रानी। अनया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मेरे माता पिता तो, वे तो, ईशान ने उसकी बात काटते हुए कहा, वे तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं, अनया। उन्होंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए पाला। तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारे अधिकारों को छिपा दिया गया है। तुम्हारी सौतेली माँ ने षड्यंत्र रचकर तुम्हारे माता पिता को अलग कर दिया। ये सुनकर अनया का मन घबराहट और गुस्से से भर गया। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? ईशान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी सौतेली माँ, कामिनी, तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी थी। वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। जब उसे तुम्हारी माँ की गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो उसने ईर्ष्या में आकर तुम्हारे परिवार को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने तुम्हारी माँ को कैद कर लिया और तुम्हारे भाइयों को अलग कर दिया। तुम्हारे पिता पर ऐसा जादू किया गया कि उन्हें अपनी पहली पत्नी और बच्चों की याद ही न रहे।
अनया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, और मैं? मेरे साथ क्या हुआ? ईशान ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें कामिनी ने अपने पास रखा ताकि वह तुम्हारे अधिकारों पर कब्जा कर सके। तुम्हें जादुई दुनिया से दूर रखा गया ताकि तुम्हारी शक्तियां कभी जागृत न हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को समझो और अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पाओ। अनया का सिर घूमने लगा। ये सब उसकी कल्पना से परे था। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? ईशान ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। अपने माता पिता, अपने भाइयों को बचाना होगा और अपनी पहचान को वापस पाना होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अनया ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये कहते ही दर्पण गायब हो गया और अनया वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, अपने परिवार और अपनी पहचान को पाने का संकल्प। रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत। अनया की जिंदगी में एक अनजानी हलचल सी महसूस हो रही थी। बीती रात के सपने और पेड़ से मिली रहस्यमयी अंगूठी ने उसे बेचैन कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि हर चीज उसके इर्द गिर्द किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही है। उस दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था, उसने घर के बगीचे में बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश की। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। लेकिन अचानक हवा एक अजीब सी चुप्पी में बदल गई। चारों ओर की आवाजें थम गईं। पक्षी चुप हो गए और ऐसा लगा जैसे समय एक पल के लिए ठहर गया हो। अनया को एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जो हवा में गूंज रही थी। कौन है यहाँ? उसने तेज आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सन्नाटा छा गया। अचानक बगीचे के कोने में लगे गुलाब के पौधों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। अनया ने डरते डरते उस ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने देखा कि जमीन पर कोई चमकती हुई चीज गिरी हुई थी। उसने झुककर उसे उठाया। यह एक छोटा सा शीशा था, जो बेहद पुराना और धूल से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने इसे अपने हाथों में लिया, शीशा चमकने लगा। शीशे में उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि किसी और की परछाई थी, एक परछाई जो बेहद डरावनी थी। वह एक अजनबी चेहरा था, जिसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। तुम मुझे ढूंढ रही हो, अनया? शीशे से एक गहरी और भेदक आवाज गूंजी। अनया घबरा गई और शीशा हाथ से गिर गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे हटते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो रही हूँ या सचमुच कुछ अजीब चल रहा है? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनया, वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और करीब से। उसकी सांसें रुकने लगी। डर और बेचैनी ने उसे जकड़ लिया था। तभी उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां उसने शीशा गिराया था। वहां शीशा अब गायब था। उसकी जगह जमीन पर अजीब से चिन्ह खुद गए थे। चिन्ह किसी प्राचीन भाषा में थे, जो वह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उनकी ओर ध्यान दिया, वे धीरे धीरे जलने लगे। आग की हल्की लपटें चिन्हों से उठने लगी और हवा में गूढ़ संकेत फैलने लगे। ये सब मेरा वहम है या सच्चाई?
उसने कांपते हुए खुद से पूछा। अचानक आग की लपटों ने एक शब्द बना दिया। आरंभ। अनया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग सवालों से भर गया था। तभी हवा में वही गहरी आवाज गूंजी। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, अनया। हर कदम तुम्हें अतीत के सच और अपने भविष्य की नियति के करीब ले जाएगा। तैयार रहो। और इससे पहले कि अनया कुछ समझ पाती, बगीचे के कोने में एक तेज रोशनी की लहर उठी और अचानक गायब हो गई। अनया जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ में अब वह अंगूठी चमक रही थी, और उसकी धड़कनें जैसे बेकाबू हो रही थी। क्या ये सब सच था? कौन था यह अजनबी, जो उसे हर कदम पर चुनौती दे रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस यात्रा के लिए तैयार थी? कहानी अब एक बड़े रहस्य की ओर बढ़ रही थी, और अनया के सामने अनगिनत सवाल खड़े थे। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने के लिए उसे वह रास्ता अपनाना होगा, जिसे अब उसने अनजाने में चुन लिया था। अगला कदम क्या होगा? कौन सा सच सामने आएगा? अनया का सामना किससे होगा? धन्यवाद दोस्तों। शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ, और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए, और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। अध्याय 3, अंधकार में छुपा सत्य। नई सुबह, नए सवाल। अगले दिन की पहली किरणें अंजलि के चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखें खुलने से इनकार कर रही थीं। पिछली रात की घटनाओं ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया था। सपने और हकीकत के बीच की दीवार जैसे टूट चुकी थी। वह ये समझने में असमर्थ थी कि जो कुछ उसने देखा, वह सच था या केवल उसका भ्रम। क्या मैं सच में उन्हें देख रही थी? अंजलि ने खुद से सवाल किया। सपने में दिखने वाली आवाजें और रहस्यमयी छवि उसके दिमाग में गूंज रही थी। उस कमरे में हल्की सी ठंडक अभी भी महसूस हो रही थी, जैसे वह छवि वहीं कहीं आसपास थी। अनाया का डर। अनाया ने रात के अंधेरे में बिस्तर पर करवट बदली। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके मन के भीतर सवालों का कोलाहल मचा हुआ था। पिछली रात की घटनाएं उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थीं। उसे लग रहा था कि कोई उसके बहुत करीब है, पर नजरों से ओझल है। वह धीरे धीरे उठी और कमरे की लाइट जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। किताबें जो उसने अलमारी में करीने से रखी थीं, अब बिखरी हुई थीं। वह धीरे धीरे अलमारी के पास गई और हाथ से उन्हें छूने लगी। ये कैसे हुआ? मैंने तो सब सही तरीके से रखा था, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी, जहां एक हल्की सी छाया झिलमिला रही थी। वह तुरंत पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या कोई है? अनाया ने डरते डरते पूछा, पर जवाब में केवल सन्नाटा था। धड़कते दिल का एहसास। अनाया ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, और हाथों में पसीना आ गया था। वह खिड़की की ओर बढ़ी और पर्दा हटाया। बाहर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया।
फिर भी उसे लग रहा था कि कोई बहुत पास है। ये सब मेरा भ्रम है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर अंदर से उसका दिल उसे सचेत कर रहा था कि यह केवल उसका भ्रम नहीं हो सकता। आवाजों का पीछा। अनाया बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। कौन है? कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। दरवाजा खोलने पर उसे बाहर खाली गलियारा नजर आया। वहां कोई नहीं था, लेकिन वह फुसफुसाहट जैसे हवा में तैर रही थी। अनाया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मन का असमंजस। अनाया ने अपनी मां कमला और पिता दिनेश को ये सब बताने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई। अगर मैंने उन्हें बताया, तो वे मुझे पागल समझेंगे। उसका दिमाग बार बार वही सवाल पूछ रहा था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या ये केवल मेरा डर है या सच में कोई छुपा हुआ रहस्य है? रात के गहराते अंधेरे में अनाया ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब केवल एक डरावना सपना था, लेकिन उसके मन का असमंजस बढ़ता जा रहा था। हर कोना, हर परछाई उसे किसी गहरे रहस्य का संकेत देती लग रही थी। अनाया का निर्णय। डर और उलझन के बावजूद अनाया ने खुद से वादा किया कि वह इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढेगी। चाहे उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, वह सच्चाई को उजागर किए बिना नहीं रुकेगी। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि यह डर केवल शुरुआत थी। आने वाले समय में उसका सामना ऐसे रहस्यों से होगा, जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। परिवार के बदलते चेहरे। अनाया के मन में एक अजीब सा उथल पुथल मचा हुआ था। पिछली रात की घटनाओं के बाद से उसे ऐसा लगने लगा था कि घर के हर सदस्य का व्यवहार कुछ अलग सा हो गया है, जैसे कोई बदल चुका हो, या फिर उसके आसपास का वातावरण कुछ और हो। वह धीरे धीरे यह महसूस करने लगी कि उसके परिवार के सदस्य, जो पहले उसे बेहद प्यार करते थे, अब उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। माँ का अजनबी व्यवहार। कमला, उसकी माँ, जो हमेशा अनाया के साथ समय बिताने में खुश रहती थी, अब उसे अनदेखा कर रही थी। रोज की सुबह के सवालों से लेकर रात की बातें, अब सब कुछ बदल चुका था। कमला की आंखों में वह गर्माहट, वह स्नेह अब कहीं नहीं था। वह अपनी बेटी से बात करते हुए भी जैसे असमर्थ दिख रही थी। उसकी बातों में एक अजनबियत थी। अनाया ने एक दिन सुबह के नाश्ते के दौरान माँ से हल्की सी शिकायत की। माँ, क्या आप ठीक हैं? आप आजकल बहुत चुप चुप रहती हैं। कमला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस कुछ थकावट है। सब कुछ ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में वह गर्मजोशी और अपनापन नहीं था, जिसे अनाया हमेशा से जानती आई थी। पिता का बढ़ा हुआ ध्यान। दूसरी ओर दिनेश, उसका पिता, जो हमेशा काम में ही व्यस्त रहता था, अब अनाया पर अधिक ध्यान दे रहा था। हालांकि यह ध्यान पहले भी था, लेकिन अब उसका तरीका कुछ अजीब सा था। वह हमेशा उसके आसपास रहता, उसके कामों में दखल देता, और उसे हर छोटी छोटी बातों के लिए समझाता। यह एक तरह से अनाया के लिए असहज था। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अनाया। ये शब्द अब उसके पिता के मुंह से नियमित रूप से निकलते थे। लेकिन अनाया को ये शब्द किसी और कारण से महसूस होते थे, जैसे उसकी स्वतंत्रता को किसी ने सीमित कर दिया हो। NHR छोटी का और कबीर के संदिग्ध व्यवहार। निहारिका, अनाया की सौतेली बहन,
जो हमेशा से उसकी दोस्त रही थी, अब दूर दूर रहने लगी थी। उनका व्यवहार भी बदल चुका था। वह अब अक्सर अपने कमरे में अकेले रहती और अनाया से कम ही बात करती। कभी कभी तो निहारिका की नजरें भी अजीब सी लगती थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। उसके चेहरे पर कोई चिंता या डर की छाया थी, जो अनाया के लिए बिल्कुल नई थी। कबीर, उसका एक पुराना दोस्त, जिसे वह हमेशा परिवार के सदस्य की तरह मानती आई थी, अब कुछ अलग सा व्यवहार करने लगा था। वह अक्सर कहता था, तुम्हें अपने परिवार को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, अनाया। उसकी बातें भी अब सीधी नहीं लगती थीं। रात की एक घटना। एक रात, जब अनाया ने देखा कि सभी परिवार के सदस्य अपने अपने कमरों में थे, उसने घर के आसपास एक बार फिर से महसूस किया कि कुछ गलत है। वह धीरे धीरे निहारिका के कमरे की ओर बढ़ी और खिड़की से अंदर झांका। निहारिका उस समय अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी, और उसकी आवाज में कोई गहरी चिंता थी। क्या तुम समझ नहीं रहे? हमें अब कुछ करना होगा। अनाया बहुत करीब आ रही है। निहारिका के शब्दों ने अनाया को चौंका दिया। उसके बाद अनाया ने यह महसूस किया कि अब उसके परिवार के सदस्य उस पर कुछ छुपा रहे हैं। उसके दिल में एक खौफ था, और वह ये जानने के लिए तैयार थी कि आखिरकार यह रहस्य क्या है। सवालों का आना। अगले दिन अनाया ने अपने पिता से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा से ज्यादा टालमटोल करने लगे थे। दिनेश ने कहा, तुम ठीक से पढ़ाई पर ध्यान दो, और किसी भी चीज में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। लेकिन अनाया ने ठान लिया था कि वह अब इस रहस्य का पर्दा उठाएगी। वह जानना चाहती थी कि क्यों उसके परिवार के सदस्य बदल गए थे। क्या वे मुझे सच में पसंद करते हैं, या फिर कोई और कारण है? ये सवाल उसकी सोच में लगातार घूम रहा था। परिवार की सच्चाई का आभास। अनाया ने महसूस किया कि उसके परिवार का व्यवहार एक साजिश की ओर इशारा कर रहा था। वह खुद को एक अजनबी वातावरण में महसूस कर रही थी, जहां हर किसी का चेहरा बदल चुका था। इसने उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद यह उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और उसे इसे सुलझाने के लिए हर संभव कदम उठाना होगा। लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार थी? क्या वह ये जान पाएगी कि उसके परिवार के सदस्य इतने बदल क्यों गए थे? ये सवाल अब उसकी धड़कन में गूंज रहे थे, और वह सच्चाई जानने के लिए हर कदम पर अपने रास्ते को खोजने लगी थी। रहस्य का समाधान या नया रहस्य? अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, और यह डर अनाया के दिल में घर कर गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। क्या ये सच था कि उसके परिवार के सदस्य उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे, या फिर किसी और बड़ी शक्ति का हाथ था जो उसे निगलने का इंतजार कर रहा था? इन सवालों के साथ अनाया ने तय किया कि वह इसका जवाब जरूर पाएगी। लेकिन अब तक जो संकेत उसे मिल चुके थे, वे केवल और भी रहस्यमय हो गए थे, और यह निश्चित था कि उसे आने वाले समय में और भी बड़े और खतरनाक रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अचानक अनाया को ऐसा लगा कि उसके परिवार के भीतर कोई और शख्स था, जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, और अब वह उसे खोजने की तैयारी कर रही थी, इससे पहले कि वह उसके जीवन में किसी बड़े खतरे का कारण बन जाए। रहस्यमय परछाई। अगले कुछ दिन अनाया के लिए बहुत अजीब और तनावपूर्ण थे। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो शांत नहीं बैठने दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह हमेशा किसी बड़ी आपदा के इंतजार में हो, और उसकी हर हरकत पर कोई निगाह रख रहा हो। उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे उसके आसपास एक रहस्यमय परछाई घूम रही हो,
जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हो। परछाई का पहला संकेत। एक रात अनाया देर तक पढ़ाई कर रही थी। उसके कमरे का एकमात्र बल्ब मंद रोशनी दे रहा था और बाहर का वातावरण घना और ठंडा था। जैसे ही उसने किताबों का एक ढेर पूरा किया, उसने अपनी खिड़की की ओर देखा। अचानक खिड़की के बाहर से किसी की परछाई की झलक दिखी। ये परछाई इतनी तेजी से सरक रही थी कि वह समझ नहीं पाई कि क्या देखा। वह एक पल के लिए डर से सिहर उठी और फिर उसने खिड़की की जाली को खींचकर बाहर झांका। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, केवल शांत और अंधेरी रात का मंजर था। क्या यह मेरी आंखों का धोखा था? उसने खुद से कहा और फिर से किताबों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वह सोचती रही कि आखिर यह परछाई क्या थी। अजनबी सी आवाजें। वह रात के बाद अजीब घटनाएं लगातार घटने लगी। अनाया के कमरे में रात के समय एक अजनबी सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीमी धीमी बड़बड़ाहट कर रहा हो। वह अक्सर जागती और महसूस करती कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन जब वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती, तो आवाजें गायब हो जाती। यह आवाजें एकदम अस्पष्ट होती, लेकिन अनाया को ऐसा महसूस होता कि यह कोई इशारा है, जैसे वह किसी साक्षात्कार या खतरे के करीब हो। एक दिन रात के समय, जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, अचानक वह आवाजें फिर से सुनाई दी। इस बार यह बिल्कुल साफ थी। आवाज एक स्त्री की थी, जो उसे पुकार रही थी, अनाया, अनाया। वह कांप उठी और पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। केवल अंधेरा और एक गहरी सन्नाटा था। कमरे में कुछ बदल गया था। अनाया ने महसूस किया कि कुछ तो बदल गया था। उसके कमरे का माहौल अब बहुत अलग सा लग रहा था, जैसे कोई छुपी हुई ताकत उस पर नजर रख रही हो। उसने धीरे से अपने कमरे के हर कोने में देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कमरे की हवा में कुछ है जो पहले नहीं था। अगली सुबह उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है? कमला ने जवाब दिया, तुम्हें बहुत थकावट हो रही है, अनाया। तुम थोड़ा आराम करो, कोई अजीब बात नहीं है। अनाया ने फिर और कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशान थी। उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सिर्फ उसका वहम था। वह जानती थी कि कुछ तो था, कुछ रहस्यमय, छुपी हुई ताकत का संकेत। एक दिन, जब अनाया ने घर के बगीचे में थोड़ा समय बिताने की सोची, तो उसे वहां एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह बगीचे में गई, उसने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक कटा हुआ पेड़ था, जिसे उसने पहले कभी वहां नहीं देखा था। पेड़ के नीचे कुछ हल्की सी लकीरें बनी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो। वह उन लकीरों के पास पहुंची और ध्यान से देखा। लकीरों पर कोई स्पष्ट शब्द नहीं थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उसे बेहद अजीब लग रहा था। कुछ शास्त्रों की तरह कुछ पुरानी बातें लिखी हुई थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह क्या है? उसने बुदबुदाया, और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आ रहा था। वह झटके से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजरें बगीचे में लगे बड़े से झूले पर पड़ी। झूला हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे कोई वहां बैठा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। भय और उलझन का सामना। रात होते होते अनाया का डर और बढ़ गया। घर में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक हो रहा था, और वह चाहती थी कि वह इसे जल्द से जल्द समझे। उसके दिमाग में सवालों का ढेर था। क्या वह अजनबी परछाई उसके पीछे थी? क्या वह आवाजें किसी रहस्यमय ताकत का संकेत थीं?
क्या इस सब का कुछ संबंध था उस कटा हुआ पेड़ और अजीब लकीरों से? ये सब अब अनाया के लिए एक गहरी उलझन बन चुका था। लेकिन एक चीज जो उसे साफ महसूस हो रही थी, वही थी कि वह अकेले इन रहस्यमय घटनाओं का सामना नहीं कर सकती थी। क्या ये सब कोई साजिश थी? या फिर उसके परिवार में ही कोई था जो इन घटनाओं के पीछे था? और क्या वह इसे समझ पाएगी? रहस्य अब अनाया के सामने खुलकर खड़ा था, लेकिन उसका हल पाने से पहले उसे और भी खतरनाक रहस्यों का सामना करना था। अचानक एक हल्की सी आहट आई, जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा हो और उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब वह मुड़ी, तो कुछ नहीं था। क्या ये केवल उसकी कल्पना थी, या फिर सच में कोई छाया उसके आसपास घूम रही थी? अनाया की उलझन। अनाया की जिंदगी के इस नए मोड़ ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उसके दिल और दिमाग में उठती आंधी ने उसे कुछ भी साफ साफ सोचने का समय नहीं दिया था। वह जिस दुनिया में जी रही थी, वह अचानक एक अजनबी और रहस्यमयी हो गई थी। ईशान, जिन, उस दूसरी दुनिया के बारे में उसे जो कुछ भी पता चला था, वो सब कुछ इतना अलग था, इतना अविश्वसनीय। क्या ये सब सच था या फिर ये बस उसका वहम था? उसने खुद से कई बार पूछा, क्या मैं इस दुनिया को समझ पा रही हूँ? क्या मैं जो महसूस कर रही हूँ, वो सच है? लेकिन हर बार जब भी उसने इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की, उसे एक और नई उलझन का सामना करना पड़ता। क्या वह सच में उस दुनिया का हिस्सा बन सकती थी? क्या वह अपनी जिंदगी की उस पुरानी राह से बाहर निकलने के लिए तैयार थी, जिसे अब वह एक बुरे सपने जैसा महसूस कर रही थी? सपने और हकीकत के बीच का फर्क मिट गया था। ईशान का वह रहस्यमय चेहरा, उसकी आंखों में छिपे हुए जादुई राज, और वो आवाज जो उसे बार बार बुलाती थी, क्या वह सच में उसे ढूंढने के लिए ही आई थी? क्या वह उसे उस नई दुनिया में ले जाएगा, जहां उसकी ताकतें उभर कर सामने आएंगी? उसने अपने कमरे में इधर उधर देखा। खिड़की से बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का तापमान बढ़ता जा रहा था। क्या वह उस अजनबी, रहस्यमय दुनिया में खुद को खोने के लिए तैयार थी? और अगर वह चली जाती, तो वह किसे छोड़कर जाती? अपने परिवार को, अपने दोस्तों को? क्या ये सब ठीक था? इसी दौरान उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। ये वही मैसेज था जिसे उसने सपने में देखा था, वही संदेश ईशान से आया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैसेज में लिखा था, तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है, अनाया। याद रखो, हर कदम तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी राह खुद तय करनी होगी। अनाया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी उलझन और भी बढ़ गई थी। क्या वह सच में इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी? क्या वह इस नए सफर को स्वीकार करने के लिए तैयार थी, जिसमें न सिर्फ ताकत बल्कि खतरे भी थे? तभी उसके कमरे का दरवाजा खटका और वह चौंकी। क्या कोई था बाहर? क्या वह किसी से इस बारे में बात कर सकती थी? क्या उसे किसी से मदद लेनी चाहिए? कमरे के दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। अनाया, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। अनाया ने अपनी आंखें खोली और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। माँ ने उसकी आंखों में झांका और फिर पूछा, तुम आजकल कुछ अजीब सी लग रही हो। क्या कुछ हो रहा है? अनाया ने माँ से आंखें मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में उठते सवाल उसे शांत नहीं होने दे रहे थे। नहीं, कुछ नहीं है, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। माँ ने उसकी चिंता को महसूस किया।
लेकिन उसने और ज्यादा पूछताछ नहीं की। ठीक है, तुम आराम करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। जैसे ही माँ कमरे से बाहर गई, अनाया ने फिर से खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा अब पूरी तरह से फैल चुका था, और उसे महसूस हो रहा था कि जैसे रात के साथ उसकी उलझन भी गहरी होती जा रही थी। वह उठी और बिस्तर पर बैठ गई। हाथ में फोन लिया और फिर से ईशान का मैसेज पढ़ा। उसकी सोच में एक हलचल थी। क्या ये वह सही रास्ता था? क्या वह इस नई यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार थी, जहां उसके सामने अपनी ताकत को पहचानने और समझने की चुनौती थी? उसने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। दिल की गहरी आवाज ने कहा, तुम्हारा रास्ता वही है जो तुम चुनोगी। लेकिन क्या वह सही रास्ता था? क्या वह इस नई दुनिया को अपनाने के लिए तैयार थी? क्या वह अपने पुराने जीवन को छोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी? सवालों का जवाब समय ही देगा। लेकिन एक बात तो तय थी, उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी, और उसे तय करना था कि वह किस दिशा में जाएगी। अधूरा था सवाल, और अधूरी थी अनाया की उलझन। कमरे में एक अजीब सी चुप थी। धन्यवाद दोस्तों, शैडोज ऑफ द जिन, अ लव बियॉन्ड वर्ल्ड्स के इस अद्भुत अध्याय को हमारे साथ देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस रहस्यमयी और रोमांटिक यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस रोमांचक सफर को जारी रखा जाए, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो जुड़िए हमारे साथ, और एक नई कहानी की शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याली दुनिया में खोए रहिए, और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।